क्या परिचय है आपका? मैं दीपक दीक्षित, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया, उसके बाद बदला पूरा किया मिशन सिंधु। क्या कहना चाहते हैं इस खुशी को? देखिए, सबसे पहले तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई, और भारत के समस्त देशभक्त जो हमारे भाई हैं, जो किसी भी जात किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया भारत है। हम घर में घुसकर अपने शहीद जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिकों का या फिर हमारे सिविलियंस का जो बदला होता है लेते हैं। आप इंडियन आर्मी का एक टैगलाइन चला था कि तुमने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे। खैर, धर्म की बात नहीं करते हैं क्योंकि इस देश में वीर अब्दुल हमीद भी हुए हैं और इस देश में अब्दुल कलाम आज़ाद भी हुए हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा इस मौके पर कि हमारी सेना जब दुश्मनों से लड़ रही है, या हमारे सैन्य या हमारे सारे दल जब दुश्मनों के खिलाफ जा रहे हैं, या हमारे देश के विरुद्ध जो ताकतें एक्टिव हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ बातों में नहीं, मंचों पर भी एक होना पड़ेगा। और मैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं भारत के एक नागरिक के हैसियत से अपने सारी जो हमारी जनता है उससे मैं अपील करूंगा कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात ना बोले कि हमारे देश का या हमारी सेना का या हमारी सरकार का मनोबल टूटे। और मैं वादा करता हूं कि अगर देश को कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो हमारे देश का यूथ सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की दो वीरांगनाओं ने जिस वक्त पूरा देश सो रहा था, पूरा विश्व सो रहा था, और रात में जाके पाकिस्तान में स्ट्राइक की, उन दो वीरांगनाओं के लिए क्या कहना? देखिए, मैंने रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना उदा देवी को देखा तो नहीं है, बस उनके बारे में सुना है। लेकिन जब कल दोनों वीरांगनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आईं तो मुझे लगा कि मैंने वीरांगना उदा देवी को और रानी लक्ष्मीबाई को देख लिया। क्या लगता है आपको कि 27 मौतों का बदला 100 से लिया गया है, 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, अभी भी जो है बराबर सीज़फायर चल रहा है पाकिस्तान की ओर से, तो आगे क्या कदम उठाना चाहिए सर? देखिए, सीधी सी बात है, हम उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं। तो योगी जी का एक कथन मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उस भाषा में समझाएंगे। हमारे घर पर हमला हुआ है, हम हाथ जोड़े पड़ोसी से बताएं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, क्योंकि हम आपसे किसी मामले में कमजोर नहीं हैं, एग्रेसिव नहीं हूं। लेकिन बात अगर इस देश की आ जाएगी तो तन मन धन और आवश्यकता पड़ गई तो गन से हमारा पूरा यूथ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। इन फ्यूचर वार की कंडीशन बन रही है दीक्षित जी, तो ऐसे में अगर आवश्यकता पड़ी देश को, तमाम युवाओं की, तो आप कितना सहयोग कर पाएंगे अपने देश में? देखिए, हमारा अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा परिवार ऑलरेडी आर्मी में रिलेट रहा है, फादर हमारे और सारी चीजें। तो मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि मैं व्यक्तिगत बात करूंगा तो मैं सेना के साथ हर तरह से खड़ा हूं। जैसा भी सेना चाहे, वो अगर मुझे ट्रेन करके बॉर्डर पे लगाना चाहेगी तो मैं बॉर्डर में भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि भारत का जितना भी देशभक्त युवा है या भारत का जितना भी देशभक्त सैनिक है, उसको आजकल सपने में लाहौर के ऊपर तिरंगा नजर आ रहा है। और अगर लाहौर पे तिरंगा नजर आ रहा है तो इससे बड़ा वादा कुछ नहीं होगा। याचना नहीं अवरण होगा, जैसा कि आप अक्सर कहा करते हैं जी अपने वक्तव्य में, तो ये मौका क्या बता रहा है? देखिए, याचना करने का समय खत्म हो चुका है।